इंडिया न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था तो डॉक्टर होमी भाभा के बारे में भी उनका एक्सीडेंट कराया गया सीआईए ने। जब दुनिया के अंदर कोई देश सुपर पावर बनने की कोशिश करता है सर, बहुत ज़्यादा निर्यात होती है, हर चीज़ उसके वहाँ बनना शुरू होती है, एक सुपर इकोनॉमी बन के उभरता है, तो बाकी देश नहीं चाहते सर कि वो सुपर पावर बने। लेकिन उसको सुपर पावर बनने से रोकने के लिए क्या है सबसे अच्छा तरीका सर, उसको किसी वॉर में धकेल दो। मतलब मैं बात अपनी नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया की कोई भी सीक्रेट सर्विसेज का, अगर वो चलो सीआईए का हो, मोसाद का हो, XYZ किसी का भी हो, आप दुनिया में सिर्फ उसे उतना ही जान पाओगे सर जितना वो चाहता है बताना। मतलब उसको लगता है कि यार नहीं ये आपने जानना चाहिए। मतलब मैं आसान शब्दों में एक ही चीज़ बताऊंगा, वो जितना चाहेगा कि लोग उसे जाने, आप सिर्फ उतना ही जान पाओगे सर। सर इसकी कुछ एजेंसी छोड़ने के बाद भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप कितना रिवील कर सकते हैं? सर देखो, एजेंसी छोड़ने के बाद अगर कोई भी आदमी सीक्रेट सर्विसेज छोड़ता है तो आप तो रिवील कुछ करोगे ही नहीं सर। देखो अलाउ ही नहीं है कि यार आप कोई भी रिवील करोगे, ठीक है। अगर मेरे भी कोई भी इंटरव्यूज, मेरे पॉडकास्ट, मेरी बुक्स पढ़ी हो, तो सिर्फ मैंने वही बताया आज तक जो ऑलरेडी दुनिया को पता है सर। अगर आप कहीं ना कहीं सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। लेकिन अगर जो भी मैंने बोला है, सिर्फ इसके पीछे सिर्फ रीजन एक ही है कि यार हिंदुस्तान के यूथ, जो भी आज की जो जनरेशन है, मतलब आज का जो युवा है, जो बात करता है यार कि मोसाद ने इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करे, सीआईए ने इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करे, तो मेरा सिर्फ बताने का एक छोटा सा मकसद ये है कि यार नहीं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सीक्रेट सर्विसेज है, चाहे वो RNW हो, MI हो, IB हो, वो दुनिया की बेस्ट एजेंसीज है। हमने भी इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे ऑपरेशंस करे हैं जिनके बारे में सीआईए बात करता है सर। अगर आप सीआईए के कुछ एक सीनियर्स के इंटरव्यू सुनो तो उन्होंने बोला कि यार अगर दुनिया के अंदर कोई बेस्ट एजेंसी है तो RNW है सर। एक सर इंडिया का हमने थोड़ा बदलता स्टांस देखा है। जो चीज़ हमें ट्रबल करती थी, लाइक खालिस्तानी मूवमेंट जो है अक्रॉस द ग्लोब जो है, अब कनाडा में निज्जर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल या फिर यूएस में पन्नू हो गया, या फिर यूके में जो अवतार सिंह समझ गया की मैं, डेथ हुई, बिल्कुल। तो इंडिया का क्या रोल डिफरेंट होता जा रहा है जो एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि पन्नू वाली चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ऐसा बोलते हैं कि इंडिया का हाथ है। पाकिस्तान में रोज कोई ना कोई जो वांटेड टेररिस्ट है वो मारा जा रहा है। कुछ कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि पिछले साल 15 लोग मारे गए। सर वो लंबी लिस्ट है बहुत ज़्यादा। आप जहूर मिस्त्री से स्टार्ट करना। जहूर मिस्त्री से स्टार्ट हुआ था कराची में, 2 शूटर आए और उन्होंने जहूर मिस्त्री को मारा, ठीक है। आप नेपाल के ऊपर लाल मोहम्मद के उधर चले जाओ, आप कनाडा में चले जाओ, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन सर मर कौन रहे हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये वो लोग मर रहे हैं जो इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है सर, है ना। इनका काम इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाना है, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। इन लोगों का काम है कभी ट्रेन में ब्लास्ट करवाना, ठीक है, कभी किसी इंडियन आर्मी के कैंप के अंदर धोखे से घुसना और निहत्थे जवानों पर फायर मारना, ठीक है सर, कभी किसी ट्रेन में ब्लास्ट करवाना। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कनेक्शन टेररिज्म के साथ है सर, ठीक है। अब आज के जो पावरफुल लीडर हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने एक मैसेज दिया है सर। उन्होंने एक मैसेज दिया, ये पूरी दुनिया को दिया है सर। उन्होंने ये बोला कि अगर आप हिंदुस्तान को थ्रेट पहुंचाओगे, अगर नुकसान पहुंचाओगे हिंदुस्तान को, तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, तुम्हें दुनिया की कोई भी एजेंसी प्रोटेक्ट करे, तुम्हें वहां की आर्मी प्रोटेक्ट करे, लेकिन हिंदुस्तान तुमसे वादा करता है कि तुम अपनी मौत नहीं मरोगे सर। तो उसने मतलब इसमें सर बहुत सारे लोगों ने मुद्दा बनाया, तो यार भाई कोई अच्छा इंसान थोड़ा ना मरा है यार। भाई वो आदमी मरा है जिसने हजारों बेगुनाह को मारा है, तो आपको क्यों दुखी होने की जरूरत है? क्यों इसमें डिबेट कर रहे हो? चाहे उसको हमने मारा हो, चाहे उसको किसी और ने मारा हो, किसी गलत आदमी को, किसी एक आतंकवादी को मारा है ना सर, तो आतंकवादी के मारने में तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। आप बात देश की करो सर। आज नक्सलाइट एरिया के अंदर एक जवान शहीद होता है, JNK के अंदर एक सोल्जर शहीद होता है सर, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में एक आर्मी वाला शहीद होता है, आप उस पर चर्चा ही नहीं करते सर। आप चर्चा करते हो कनाडा पर एक किलिंग पर, कराची पर एक किलिंग पर। ये चर्चा क्यों? सर ये इस तरह के ऑपरेशन जैसे आपने बोले, आई थिंक एक आसान तरीका रहता है टेररिस्ट के लिए कि यार चलो इंडिया में अगर रह के हमने ये सब चीज़ें की तो हम पकड़े जाएंगे या जो भी एलिमिनेट कर देंगे, बट बाहर जाके उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है, सब कुछ है। ये सब मिला हुआ था सब लोगों को, काफ़ी टेररिस्ट को भी ISI सपोर्ट करती है सब। ये सिक्योरिटी मिलने के बावजूद इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कैसे जाकर उनको एलिमिनेट किया होगा? कैसे ये ऑपरेशंस रहते हैं? आपने भी बोला कि ISI ने उनको सेफ किया। अरे सर, आप ISI खुद सेफ नहीं है सर। मैं आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूँ। क्या हुआ सर, 10 फरवरी को हमारे वहाँ एक इंसिडेंट हुआ था सुजॉन कैंप के अंदर, JNK में। एक्चुअली क्या हुआ था, वो अफजल गुरु का बदला लेना चाहते थे। शायद 9 फरवरी को अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई थी, तो उन्होंने कहा हम एक अटैक करते हैं। जैस ने अटैक करा था सर, जैसे मोहम्मद ने, और 3 आतंकवादी घुस के सुजान कैंप के अंदर घुसे और नियत सोल्जरों के ऊपर फायर किया। हमारे 6 सोल्जर शहीद हो गए थे सर इसमें। एक सिविलियन, एक लेडी भी मरी थी, एक बच्ची भी मरी सर, क्योंकि कैंप के अंदर कुछ सिविलियन भी रहते थे। और बाद में स्पेशल फोर्स को बुलाया गया, पैरा NSG को, और ऑपरेशन किया गया, तीनों मिलिटेंट को मार दिया। और तब पता चला, उस टाइम हमारे RNW के जो चीफ थे सर, अनिल सर, उस टाइम चीफ हुआ करते थे RNW के, तो एनालाइज किया तो पता चला सर ये जैस की ये प्लानिंग थी। और ISI का जो उस टाइम ब्रिगेडियर था आमिर हमजा, इंडिया गैक्स देखता था, वो पूरी की पूरी प्लानिंग उसकी थी सर, उस ब्रिगेडियर की। और जैस का जो तीसरा पावरफुल आदमी था, ख्वाजा उर्फ मियां मुजाहिद नाम है उसका, ये जैस का तीसरा पावरफुल आदमी था मौलाना के बाद, मौलाना मसूद अजहर के बाद। इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी ये, कि कैसे इंडिया के अंदर एंटर करेंगे लोग, ठीक है, और सुजान कैंप के अंदर कैसे 3 मिलिटेंट अंदर घुसेंगे और कैसे निहत्थे सोल्जर को मारेंगे, जो किया। लेकिन इस टाइम हमारी सीक्रेट सर्विसेज ने एक ऑपरेशन किया सर। ये हम नहीं कहते, ISI बोलती है कि एक ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन का मैं अगर नाम बोलूं, मैं बोलूंगा सर कलाकान, कलातन। मुझे थोड़ा बोलने में है, कलातन बोलने में थोड़ा सा वो है, मेरा वर्ड को थोड़ी दिक्कत आती है, जो काल को भी मारे सर। और आपको बताऊं सर, 2018 से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और 2024 में ऑपरेशन खत्म हुआ सर। अच्छा, आप समझे। लेकिन 2024 में रिजल्ट क्या निकला सर, ISI के ब्रिगेडियर को शूट आउट किया सर पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और
जो ख्वाजा उफ मियां मुजाहिद की मैं बात बता रहा हूँ, आईएसआई को उसकी गर्दन ही नहीं मिली सर। वो बिना गर्दन के, गर्दन काट के कोई लेकर गए। तो ऑपरेशन का एंड ये निकला कि तुम आईएसआई के सर, आईएसआई का ब्रिगेडियर आप सोच नहीं सकते, इज अ पावरफुल पर्सन। मतलब कितना, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को कौन चलाता है सर? पाकिस्तान को चलाती है वहां की आर्मी, और वहां की आर्मी का सबसे पावरफुल विंग आईएसआई, ठीक है सर। और आईएसआई का ब्रिगेडियर, और वो भी सबसे पावरफुल ब्रिगेडियर जो इंडिया टैक्स को देखता है, ठीक है सर। लेकिन यहाँ से भी एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है और बोलते हैं कि ठीक है, कि जिस दिन तू आईएसआई, चल तेरे को आईएसआई की सिक्योरिटी मिली है, आजीवन तो नहीं मिलेगी ना सर, एक लिमिट है ना, कि तू कभी ना कभी तो रिटायर होगा। जिस दिन रिटायर हुआ ना सर, उसी दिन मारा सर, लेकिन मारा। तो मैं आज आईएसआई बोल रही है भाई हम ही सेफ नहीं है यार, तुम्हें कहां से सेफ करें? तो आईएसआई ने बोला भाई मौलाना मसूद अजहर या हाफिज सईद तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, ठीक है, हिंदुस्तान को बाद में नुकसान पहुंचाना, पहले तुम सेफ हो जाओ। तो जो लोग बोलते हैं कि यार हमारी सीक्रेट सर्विस के ऑपरेशन, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ सर कि एक का सर नहीं मिला और दूसरा आईएसआई का ब्रिगेडियर को ठोका सर। फर्क कहाँ से आया सर? ये ऑपरेटिंग मॉडल चेंज हो गया नहीं हमारा? सर, लीडर पावरफुल। देखो, एक लीडर है जो बोलता है यार कि देखो भाई गोली नहीं चलाओगे, कैसे हैंडल करना तुम करो। एक लीडर बोलता है कि जिसकी नजरें गलत है उसको भी मार दो। तो दोनों में सर, सोल्जर का मॉरल तो ऊपर होगा ना सर। एक सोल्जर सोचो, पहले क्या सिस्टम था? पहले सिस्टम था सर कि जब हम बाहर निकल के जा रहे हैं तो वेपन को चैन से बांध के रखते थे। वो क्यों बांधते थे? बड़ा अजीब सा लगेगा आपको सुनकर कि कोई भी सोल्जर जब कैंप से बाहर निकल रहा है तो बेल्ट में क्या है इसका, चैन बंधी हुई है और चैन को हथियार में बांध रखा है। भाई मैं भी यही था जब मैंने भी एक बार, मैं भी ऑपरेशन किया सर। तो चैन जब स्टार्टिंग में मैंने भी पूछा, बोला चैन इसलिए कोई हथियार ना छीने।